तो क्या बोले धर्म परिवर्तन करने से होगा क्या? सब कर रहे हो, सब कर रहे हो। रोकी ना गया रोकी, आर्मी से रोकी, रोकी ना गया रोकी, आर्मी से रोकी। आज फिर से 2 नवंबर 2025 को एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें सीधे तौर पर बजरंग दल और ईसाई समुदाय के लोगों का आमना सामना। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सच में चिंता का विषय बन गई हैं। हर दिन कोई न कोई खबर आती है जहां लोग अपने घरों में शांति से प्रार्थना, विनती या दुआ कर रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, वहां पहुंचकर मारपीट, गाली गलौज और धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो घटना हुई है रायपुर में, वो दिल को झकझोर देने वाली है। बताया जा रहा है कि कुछ बजरंग दल के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ महिलाओं से अभद्र भाषा में बात की, बल्कि धमकी भरे लहजे में बहुत सी गलत बातें कहीं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता है, तो क्या वो किसी को बहका रहा है? क्या किसी को ईसाई बनाना उसका उद्देश्य है? नहीं दोस्तों, वो तो सिर्फ अपने परमेश्वर से संवाद कर रहा है, अपने परिवार की शांति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर क्यों हर बार यही कहा जाता है कि आप हमारे हिंदुओं को बहका रहे हैं? कब तक ये आरोप चलता रहेगा? कब तक किसी की आस्था पर सवाल उठाया जाएगा? दोस्तों, पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे इस पर खुलकर बात करूंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में एक घर के अंदर लोग प्रार्थना सभा का आयोजित कर रहे थे। प्रार्थना सभा में अपनी प्रार्थना करने के लिए आए थे। इस बीच में वहां पर जो उसके आस पड़ोसी के लोग थे, वो लोग वहां पर पहुंच गए और कथित रूप से उन पर आरोप लगाया कि आप यहां पर धर्मांतरण की प्रक्रिया अपना रहे हैं और लोगों को धर्मांतरित करके समाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें 2 महिलाएं एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बात करते हुए नजर आ रही हैं। आप इस वीडियो को पहले देखिए। अरे हमारे देश की जनता को बहका रहे हो। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, तुम लोग गलत नियम दिखा रहे तो अच्छा कर रहे हो। कोई जबरदस्ती आया तुमको बोलो ना भाई, कोई जबरदस्ती आया क्या? जबरदस्ती आया तुमके लिए वो विरोध करो। और आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते हो? जब हम सब कहते हैं तो विरोध करेंगे, वैसा नहीं है। हम अपने अधिकार से हम कर रहे हैं, किसी का जबरदस्ती नहीं कर रहे, किसी के माँ बहन को ला के हम नहीं ला रहे जबरदस्ती। नहीं, ये लोग दिए ना पैसा, लोगों को महीना पटाते हैं, पटाते हो आप लोग, महीना हम लोगों को देते हो क्या पैसा? वीडियो में देखने के बाद ये समझ आया कि वाद विवाद की जड़ ये थी। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने मामले को लेकर सीधा सरस्वती नगर थाना पहुंचे, जहां सीएसपी के सामने ही इस बातचीत को सुलझाने के बीच में ही विवाद बढ़ गया और जमकर मारपीट भी हुई। इसके बाद भीम आर्मी भी इसमें शामिल हो गई और भीम आर्मी के सदस्य भी पिछली पहले की घटनाओं की तरह ही इस बार फिर से ही ईसाई समुदाय के घटनाओं की ओर सपोर्ट करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ये इस तरीके से अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, ये उनका संवैधानिक रूप है, संवैधानिक नजरिया है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और न ही कोई अवैध धर्मांतरण यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से उन पर आरोप लगाया जाना बिल्कुल निराधार है। भीम आर्मी के सदस्यों का क्या कहना था, एक बार आप वो भी सुनिए। सभी साथियों को जय भीम। आज कोटा टीचर कॉलोनी पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग
बजरंग दल आरएसएस के लोग जिस प्रकार से प्रार्थना स्थल पर घुस करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने पर भी कि कोई तीसरा पर्सन आ करके जबरिया किसी को ला करके वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, और कोई अगर पीड़ित शिकायत जब तक नहीं कर सकता तो तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ये असामाजिक तत्व के लोग जगह जगह प्रति रविवार को घुस करके मारपीट कर रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, चर्चों के इंस्ट्रूमेंट को तोड़ रहे हैं और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके लगातार ये लोग मारपीट कर रहे हैं। और ये सब चीजें पुलिस प्रशासन के सामने में हो रहा है, पुलिस वाले भी देख रहे हैं, पुलिस वाले भी वो किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब चीजों को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से अभी पूरे हमारे भीम आर्मी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर ये असामाजिक तत्वों के ऊपर जो लोग मारपीट किए हमारे भाइयों के साथ तोड़फोड़ किए हैं, उनके ऊपर अगर थाना सरस्वती नगर के द्वारा एफआईआर नहीं किया जाता है तो बीते दिनों में जो यहाँ पर घेराव किया गया था उससे ज्यादा उग्र आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति पे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस कारण हम चाहते हैं कि आज पूरी तरीके से वो लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उन्हें हिरासत में लिया जाए, अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर हम किसी प्रकार के जवाबदेह नहीं होंगे। और इनके ऊपर पुलिस प्रशासन का नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का मनोबल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनको ऊपर में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति का निजी जीवन है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, किस धर्म को स्वीकार करेगा, किसके ऊपर आस्था रखेगा, बावजूद इसके ये सत्ता के संरक्षण में आप सभी को जय माता होगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और मसीही समाज के लोगों के बीच तीखा विवाद देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि बात थाने तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मौके पर बजरंग दल के लोग पहुंचे और अचानक हमला कर दिया, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार मसीही समाज के लोग उस समय शांति से प्रार्थना और विनती कर रहे थे, न तो कोई शोर शराबा था, न कोई हंगामा। फिर भी बजरंग दल का आरोप है कि मसीही समाज के लोग हिंदू समुदाय के लोगों को बहकाते हैं, उन्हें धन परिवर्तन के लिए लालच देते हैं, पैसा, नौकरी या अन्य वादे करते हैं। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर बार हमला सिर्फ मसीही समाज पर ही क्यों होता है। छत्तीसगढ़ में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां बजरंग दल के लोग प्रार्थना सभाओं पर अटैक करते हैं और प्रशासन चुप रहता है। ऐसा लगता है जैसे कानून और व्यवस्था सिर्फ एक ही पक्ष के लिए बनी हो। अगर हर निर्णय बजरंग दल को ही लेना है, कौन सही है, कौन गलत, कौन किस धर्म में रहेगा, तो फिर पुलिस, अदालत, न्यायालय और संविधान की क्या जरूरत है? क्या हमें फिर कानून को खत्म कर सिर्फ धार्मिक राजनीति के हवाले कर देना चाहिए? इस पूरे मामले में मसीही समाज के समर्थन में भीम आर्मी के लोग भी आगे आए हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बजरंग दल की हिंसा और असहिष्णुता का विरोध किया है। ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और संविधान के लिए एक गंभीर सवाल है कि क्या भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म और विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार वास्तव में है? बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।